हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग यह साइंस के प्रश्न जो होंगे, स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रश्न। तो यह आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं और इसमें पूरे 100 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के संपूर्ण लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इनमें से कौन सा है? तो यह आपको बताना है। वह खट्टे फलों में पाया जाता है तो वह कौन सा है, इसको याद रखिएगा। तो वह विटामिन जो है सी विटामिन है, ठीक ना। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और यह चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। और यहाँ से प्रश्न और पूछा जाता है कि घाव को जल्दी भरने के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, तो वह विटामिन सी होता है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? तो पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? तो यह याद रखिएगा, एंट अमीबा जो है यह पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें बी से होगा। आगे चलते हैं। एलिसा जांच इनमें से किस रोग की पहचान कराती है? तो एलिसा जांच होती है, तो इसको याद रखिएगा, वह किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। एड्स की जांच होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें किसका अभाव होता है? तो इनमें किसका अभाव होता है? तो यह याद रखिएगा, इसमें अभाव जो होता है वह लौह का अभाव होता है। पोटेशियम होता है माँ के दूध में, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सभी होता है, लेकिन उसमें लौह का अभाव होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा याद रखिएगा, वह नेत्र गोलक के छोटे होने से, ठीक ना। नेत्र गोलक के छोटा होने से यह बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, बच्चों में अंगों के अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह याद रखिएगा, यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह याद रखिए, विटामिन डी, ठीक ना। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी की कमी के कारण जो होता है, यह कहाँ से मिलती है? तो यह याद रखिए कहाँ से मिलती है, तो सूर्य की रोशनी से मिलती है और मछली की यकृत के तेल से, ठीक ना। यह बातें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्न में से खसरा रोग का कारक क्या है? तो बताइएगा, खसरा रोग का कारक आपको बताना है, इसमें कौन सा सही होगा? तो यह याद है, खसरा रोग का कारक है विषाणु, ठीक ना। विषाणु यह कारक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह याद रखेगा, लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह जो होता है सेव, ठीक ना। सेव जो इसमें ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर लोह का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है तो पालक, इसको याद है, पालक, ठीक ना, सबसे अच्छा स्रोत होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, ठीक ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो मनुष्य के रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसको याद रखिएगा, वह जिम्मेदार जो है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त नहीं जमता है। जब तक विटामिन के नहीं रहेगा तो वह क्या होता है, अगर कट कहीं मनुष्य को कट जाएगा तो वह क्या होता है, ब्लड ज़्यादा बहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो यह आपको बताना, एवियन इन्फ्लुएंजा यह क्या है? एक फ्लू वायरस है, इसको याद है, फ्लू वायरस, इसको याद है, फ्लू वायरस है, इसको याद रखेगा, वायरस है, इसको याद रखेगा, वायरस, फ्लू वायरस, जो कि इसका नाम जो है, इसका नाम याद रखेगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो H5N1 इसका नाम है, इसका याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो यह आप याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा जल्दी मिलती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को इनमें से क्या कहते हैं? तो बताइएगा,
मूत्र को श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को इनमें से क्या कहते हैं? तो वह इसको याद है डाईयूरेटिक कहा जाता है, डाईयूरेटिक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आपको बताना है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वह गेहूं अंकुरित तेल जो होता है ना, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे यहाँ पे फायदा होगा जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित बीज याद रखिएगा, अंकुरित जो बीज होते हैं उससे यहाँ पे विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। निम्न में से एल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो क्या है, यह कहाँ पर उपस्थित होता है? अल्फा किरेटिन प्रोटीन यह कहाँ उपस्थित होता है? तो यह आपको बताना है। तो यह याद त्वचा में, त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक ना, त्वचा में। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक साइनोकोबालामीन है? बताइएगा निम्न में से कौन सा साइनोकोबालामीन है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो साइनोकोबालामीन जो है वह विटामिन B12 को कहा जाता है, ठीक ना, विटामिन B12। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण आपको बताना है, इसमें बताएगा हैजा का कारण क्या होता है। तो यह याद रखिएगा जीवाणु होता है, ठीक ना, जीवाणु। हैजा के कारण जो होता है जीवाणु। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। इनमें से विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इनमें से बताइएगा विटामिन डी की मात्रा अभी बताए हैं ये प्रश्न आगे। तो यह याद है मछलियों के यकृत के तेल में, ठीक ना, मछलियों के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, इस विटामिन डी होता है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण आपको बताना है, इसमें बताइएगा चेचक होने का कारण क्या है। तो यह कौन सा वायरस है? तो वेरियोला वायरस है, तो ये इसको यह है वेरियोला वायरस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो बताइएगा कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सामान्य नाम जो होता है वह विटामिन डी का नाम होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घातक रक्त अल्पता एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइएगा घातक रक्त अल्पता विटामिन की किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसमें बताइएगा यह होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। चलेगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह होता है विटामिन, इसको याद है विटामिन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का आपको बताना है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वह होता है आंवला, ठीक ना, आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर आपको बताना है किस रोग की वाहक है, इसमें बताएगा। तो यह याद रखिएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया की वाहक है, फाइलेरिया की वाहक है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुष्का छिपकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यह आपको बताना है, बताइएगा। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वह कार्बोहाइड्रेट करता है ना, कार्बोहाइड्रेट। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी के कारण आपको बताना है कौन सी बीमारी होती है इंसुलिन की कमी के कारण। इसमें याद रखना मधुमेह होता है, ठीक ना, मधुमेह होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, यह आपको बताना है, तो इसमें बताइएगा। तो विटामिन शब्द जो प्रतिपादित किया था फंक ने प्रतिपादित किया था। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो यह आपको याद रखना होगा कि शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक ना, प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा। न्यूमोनिया रोग
जो होता है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो रोग होता है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिएगा आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान निम्न में से कहाँ से स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान निम्न में से कहाँ पे अवस्थित है? इसको आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। तो इसमें याद रखेगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में इसको आपको बताना है सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो वह आयरन, लौह की होती है, आयरन की होती है। चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइएगा। जल में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखेगा विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है और विटामिन बी होता है। इसको याद रखें, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा मानव शरीर में त्वचा कल के नीचे विद्यमान वास निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो यह आपको बताना है। इसमें बताएगा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग कुछ उलझाऊ लग रहा है, ठीक है ना, इसको आपको बताना है। तो इसमें याद है शरीर की ऊष्मा का क्षय, ठीक है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। यह कहाँ पे संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत आपको बताना है। तो इसमें बताएगा विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत कौन सा है? तो यह सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, विटामिन ए का। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तअवधि, ठीक ना, रक्तअवधि होता है। इसको याद रखेगा, रक्तअवधि होता है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों में निम्न में से क्या होता है? दांतों में बताइएगा निम्न में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, कैल्शियम, प्रोटीन। तो इसको याद रखिएगा यहाँ पे कैल्शियम, ठीक ना, कैल्शियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो यह विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ, ठीक ना, रक्षात्मक पदार्थ विटामिन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा निम्न में से टाइफाइड पैदा किया जाता है? टाइफाइड पैदा किया जाता है, किससे पैदा होता है टाइफाइड? इसको याद रखना है। इसमें याद रखेगा यह साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा यह होता है टाइफाइड, इसको याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में इनमें से क्या होता है? बताइएगा अधिकांश टूथपेस्ट में इनमें से क्या होता है? इसमें बताएगा यह होता है फ्लूओराइड, ठीक ना, फ्लूओराइड होता है। इसमें ऑप्शन सी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। मानव आहार पालिश किए हुए चावल के उपयोग से उनमें से कौन सा रोग होता है? इसमें बताएगा चावल पालिश किए हुए जो होते हैं उसमें उससे क्या होता है? बेरी रोग होता है, ठीक ना, बेरी रोग होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? इसमें याद रखना है। देखिए थायमिन क्या होता है? विटामिन बी जो है यह विटामिन बी है, इससे बेरी रोग होता है। इसकी कमी से स्कार्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है, इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से वर्णांधता जो रतौंधी होता है। और विटामिन के से आप याद रखिएगा यहाँ से जो ऑप्शन से होगा विटामिन के यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से होता है इसकी कमी से इसको याद रखिएगा, इसकी कमी से हो जाता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसको याद रखेगा, ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? बताइएगा विषाणु जनित रोग इसमें से कौन सा है? इसमें आपको बताना है। तो यह याद है खसरा जो है विषाणु जनित रोग है, खसरा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह वसा से, ठीक है, वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है? इसमें बताइएगा किसमें कोबाल्ट होता है। तो यह विटामिन B12 में, ठीक ना,
यहाँ पे B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः यह व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, यह याद रखें mg के प्रति डेसीलीटर में यह व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसमें बताइएगा। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है तो वह ग्लूकोज है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से प्रोटीन नहीं पाया जाता, बताइए इनमें से प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? इसमें बताइएगा किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह मांस में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन चावल, सॉरी हाँ, मांस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, दूध में, चावल में नहीं पाया जाता है। चावल यहाँ पे सही होगा, चावल में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे चावल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसमें निर्मित है? तो कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसमें निर्मित है? तो बताइएगा इसमें किसमें निर्मित है? तो यह याद रहेगा हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, यह सभी के लिए आवश्यक है। यह इसको याद है, ऑप्शन यहाँ पे सभी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लव आवश्यक है, लव आवश्यक किसके लिए है बताइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लव आवश्यक जो है यह सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों एवं ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए यह लव आवश्यक होता है। तो यह सभी के लिए आवश्यक होता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा विल्सन रोग एवं अनुवांशिक विकार जिसमें अधिक मात्रा में क्या शरीर में संचित होता है, तो यह आपको बताना है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अधिक मात्रा में क्या शरीर में संचित होता है, यह आपको याद रखना है। तो वह संचित होता है तांबा, ठीक ना, तांबा की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इनमें से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? अंडे, सब्जी और फलियां और दूध। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यह हरी सब्जियां जो होती है आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सा पोलियो का कारण है? इनमें से कौन सा पोलियो का कारण है? इसमें बताइएगा पोलियो का कारण क्या है। तो वह होता है पोलियो का कारण एक वायरस, ठीक ना, वायरस होता है इसका कारण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मियादी ज्वर किस कारण से होता है? मियादी ज्वर आपको बताना है किस कारण से होता है, बताइएगा मियादी ज्वर जो है किस कारण से होता है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे से होगा। तो वह जीवाणु से होता है, ठीक ना, जीवाणु से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कैप्सूल का आवरण बना होता है? कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो किसका बना होता है? इसमें याद रखना है वह बना होता है किसका, तो याद रखिएगा अंडे के, यहाँ पे कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो यह अंडे के छिलके, यहाँ पे गलत कुछ ऑप्शन लग रहा है। हाँ यहाँ पे देखिएगा अंडे का छिलका, ठीक ना, यहाँ पे सेलुलोज होना चाहिए शायद, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सेलुलोज होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अभी रुक जाइए, हम अभी आपको बताते हैं। इसको याद रखिएगा यहाँ पे जो बना होता है यह सेलुलोज का बना होता है, यह याद रखिएगा यहाँ पे सेलुलोज बना होता है। सेलुलोज का कैप्सूल का आवरण जो होता है वो बना होता है सेलुलोज का, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से एंजाइम मूल रूप से क्या है? निम्नलिखित में से एंजाइम आपको बताना है मूल रूप से क्या है। तो इसमें याद रखिएगा एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है, ठीक है, यह प्रोटीन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह याद रहे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है इसमें बताइएगा। तो इसमें याद रखिएगा लैक्टिक एसिड का संचय, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का संचय जो होता है इसका थकान अनुभव होना ये इसका कारण है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सोयाबीन का कहीं कहीं आपको याद रखिएगा 40% दिया रहता है इसका प्रतिशत,
कहीं कहीं 42%। इसको याद रखिएगा। तो इसमें हमारा जो सही होगा यह 42% आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो बताइएगा नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है हृदय की धड़कन को? तो इसमें याद रखिएगा वो है पोटेशियम, ठीक ना, पोटेशियम, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए विशेषतः महत्वपूर्ण होता है? तो वह आपको याद रखना लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा इनमें से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग आपको बताना है किसकी कमी से होता है। तो इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो वह होता है लोहा की कमी से, ठीक ना, लोहा की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक आपको बताना है। इसमें बताएगा शहद का मुख्य घटक, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें याद रखिएगा फ्रक्टोज, ठीक ना, फ्रक्टोज जो होता है यह शहद का मुख्य घटक होता है। आगे चलते हैं, टाइफाइड से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है आंत, ठीक ना, आंत होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिएगा शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? बताइएगा लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग आपको बताना है इसमें, तो यह होता है रक्तहीनता, ठीक ना, रक्तहीनता होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं, डेंगू बुखार निम्न में से किस रोग का वाहक द्वारा संचरित होता है? किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है डेंगू? इसमें याद रखिएगा वह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो वह एंडीज एजिप्टी द्वारा यह संचरित होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो इसमें याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से जो होता है वह रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा रोग संक्रमण है? संक्रमण है, इसमें कौन सा रोग संक्रमण है? इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो संक्रमण इसमें जो होता है डिप्थीरिया, ठीक ना, डिप्थीरिया रोग है संक्रमण, इसमें ऑप्शन सी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन आपको बताना है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो वह सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक ना, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है, ठीक ना, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? बताइएगा, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो किस विटामिन की कमी से रक्त आता है? तो वह याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से और मसूड़ा कमजोर हो जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? तो कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है इसमें आप याद रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो विटामिन जो है, विटामिन यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से कौन सा विटामिन डी संश्लेषित होता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे संश्लेषित पूछा है तो इसमें याद रखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा यहाँ पे थोड़ा सा। चलिएगा आगे सही है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या, विटामिन डी सही होगा यहाँ पे, इसको याद रखें, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो यह आयोडीन का, ठीक ना, आयोडीन का यह महत्वपूर्ण स्रोत होता है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण किसकी बढ़ोतरी हो जाती है? तो इसमें किसकी बढ़ोतरी हो जाती है? तो इसमें आपको बताना है असाधारण हो जाती है, तो वह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्याओं की बढ़ोतरी हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक ना, कैंसर एक प्रकार का है। आगे चलते हैं, देखिएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से यह कहाँ पे है? तो इसमें मैसूर में, कहाँ पे? मैसूर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग आपको बताना है वह कौन सा है? तो यह सबसे प्रमुख अंग जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिएगा आगे चलते हैं,
इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो ईंधन का काम करता है तो वह कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट करता है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गिलास पानी पीने से निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह इसमें 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो बताइएगा संपोषण एवं आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसमें याद है कैल्शियम, ठीक ना, कैल्शियम ऑप्शन यहाँ पे से होगा कैल्शियम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है नियासिन के, ठीक ना, नियासिन की कमी के कारण होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं देखिएगा। जैविक सिस्टम से रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो उत्तरदायी पदार्थ आपको याद है एंजाइम है, ठीक ना, यह एंजाइम होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से थायमीन है, तो थायमीन आपको बताना है, निम्नलिखित में से थायमीन आपको बताना है कौन सा थायमीन विटामिन का नाम है? इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह ऑप्शन B1 का जो नाम है थायमीन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोलियो रोग किस प्रकार की जीव के कारण होता है? पोलियो रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग आपको बताना है यह होता है विषाणु, ठीक ना, विषाणु के कारण होता है पोलियो रोग। चलिएगा आगे चलते हैं। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर के उपचार में, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होता है, निम्नलिखित में से शहद आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है? शहद मुख्यतः किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है शहद, ठीक ना। नेक्स्ट आगे। इनमें से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो यह आपको बताना है किसका संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है। इसमें याद है फ्लूओरिया, ठीक ना, फ्लूओरिया, यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण आपको बताना है इसमें किससे होता है? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह होता है प्रोटीन से, ठीक ना, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं देखिएगा। इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा होता है? तो इसमें बताइएगा वह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह होता है अमरूद, ठीक ना, अमरूद ऑप्शन यहाँ पे से होगा। और विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो वह पाया जाता है गाजर में, गाजर में, ये भी बात याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शरीर के निम्न में से किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप होता है? तो किस अंग की खराबी से होता है मधुमेह रोग? तो यह पेनक्रियाज के, पेनक्रियाज से जो होता है मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? तो पानी द्वारा नहीं होता है, इसमें बताइएगा कौन सा रोग पानी द्वारा नहीं होता है। तो यह याद रखिएगा फ्लू जो रोग होता है, फ्लू यहाँ पे जो होता है फ्लू, वह पानी के द्वारा नहीं होता है। हैजा, अमीबियासी जो है, टाइफाइड, यह पानी से होता है, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। ब्लड कैंसर का आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो यह ल्यूकेमिया के नाम से, ठीक ना, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यह आप याद है विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं देखिएगा। इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन से हैं? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन से हैं? तो इसमें बताएगा शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन से हैं? इसमें बताएगा कौन सा है, इसमें ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा दालों से, ठीक ना, दालों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन बनाने के लिए निम्न में से कितने एमिनो अम्ल आवश्यकता होते हैं? तो इसमें बताएगा प्रोटीन बनाने कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो वह होती है 20, ठीक ना, 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए भंडारित होता है, इसमें बताएगा विटामिन ए भंडारित होता है तो वह यकृत में, ठीक ना, यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? इसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है?
इसमें बताएगा, तो वह सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा आपको बताना है यह कहाँ पे जमा होता है, तो वो वसा ऊतक में, ठीक है, वसा ऊतक में जमा होता है। आगे चलते हैं, इन विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। इन शरीर कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो वह जो होता है विटामिन सी जो है यह भंडारित नहीं होता है, ठीक है ना। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा पोलियो निम्न में से किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है। पोलियो निम्न में से किसके संक्रमण के कारण यहाँ पे पूछा है, तो यह इसमें ऑप्शन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पे संक्रमण यहाँ पे हो जाता है, तो इसमें याद रहे संक्रमण जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। इसमें याद रहे विषाणु के कारण होता है पोलियो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन गलत है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्लास यहाँ पे डेली मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।